हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी की एग्जाम डेट को लेकर, यानी कि टीजीटी बिजली की एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए तो नई टीजीटी बिजली शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ एक बड़ी और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस वीडियो के माध्यम से उस पर डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि अगर आप टीजीटी बिजली भर्ती में आवेदन किए हैं तो हाथ पे हाथ रखने के बजाय अपनी प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि टीजीटी बिजली एक ऐसी भर्ती है जब लटकी रहती है तो लटकी रहती है, लेकिन जब पूरी होने पे आती है तो बहुत जल्द पूरी भी हो जाती है। यानी कि आयोग आपकी परीक्षा को लेकर बात कर रहा है। बड़ी अपडेट यह है कि टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर मैंने कल ही आप सभी को एक जानकारी दी थी और अब यहाँ पर सचिव के माध्यम से इसको लेकर घोषणा भी कर दी गई है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी बिजली को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी तो अपनी करते रहें, लेकिन ये परीक्षा आप सभी की जो देखने के लिए मिलेगी वो परीक्षा अक्टूबर में न होकर और थोड़ी सी आगे जाएगी। लेकिन कब होगी इसके बारे में सचिव के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। और एक सबसे बड़ी जानकारी 25,000 नई टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर, यानी कि वो बीएड अभ्यर्थी जो अभी भी टीजीटी बिजली शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सचिव के माध्यम से दी गई है। और ये सारी जानकारी आपको सीधे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सुनवाता हूं सचिव की जुबानी। क्या कहते हैं सचिव, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। आज की तारीख में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर सचिव से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे और सचिव से मुलाकात करते हुए उन्होंने जानकारी मांगी कि जो टीजीटी बिजली भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था उसके लिए सालों से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है और परीक्षा अगर होगी तो कब तक होगी और कितना समय लगेगा इस परीक्षा को होने में। यहाँ पे अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विभाग के अंदर जो टीचर्स के पद हैं उनकी संख्या तकरीबन 25,000 पद हैं, लेकिन इनका विज्ञापन नहीं आ पा रहा। और क्या इन पदों को इसी भर्ती में जोड़ा जाएगा या नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो इस पर भी सचिव के माध्यम से बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है जो मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आप सभी के सामने उस न्यूज़ के बारे में जो कि आपको देखने के लिए मिलती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए ज्ञापन कार्यक्रम के अंदर उन्होंने बहुत सारे ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में सबसे पहला मुद्दा यही था कि टीजीटी बिजली का एग्ज़ाम कब होगा और अगर होता है तो कितना समय लगेगा। यहाँ पर सचिव के माध्यम से कहा गया कि टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, ये नवल किशोर जी आप सभी देख पा रहे हैं, टीजीटी बिजली को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि जो टीजीटी बिजली का एग्जाम है उससे संबंधित कार्य शासन स्तर पर और आयोग के अंदरूनी तरीके से चलता हुआ दिख रहा है और हमारा जो प्रोसेस में है वो भी है कि टीजीटी बिजली को जल्द से जल्द आयोजित कर लिया जाए। सचिव क्या कहते हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जोर दिया कि कोई तारीख बता दो, कोई समय बता दो कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो सचिव ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि अभी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 में ही आपकी टीजीटी बिजली का एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैंने कल ही आपको बताया था
कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अक्टूबर में तो नहीं हो पाएगा, अक्टूबर के बाद ही होने की उम्मीद है। और आज सचिव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 2024 यानी कि आप मान करके चलिए कि दिसंबर से पहले पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अब समय तो लगेगा, ये बात सच है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सचिव इस मामले पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स तारीख बताने से उन्होंने अभी इनकार कर दिया है। उसकी वजह है कि परमानेंट अध्यक्ष और कंट्रोलर की नियुक्ति ना हो पाना। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर। आपने देखा होगा कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और इसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों के खाली होने की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से विधानसभा में दी गई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या इन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो इस पर सचिव के माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो नियमावली को लेकर है और अगर शासन चाहेगा तो इन पदों को जोड़ा जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाती हैं पद जोड़े जाने को लेकर, उन्होंने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। मैं अगर आपको इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि सीधी बात बताई जाए। सीधी बात ये है कि सचिव ने कोई ठोस आश्वासन पद जोड़े जाने को लेकर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो पद खाली हैं उनके अध्याचन अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेंगे, चाहे वो 25,000 हो या इससे ज़्यादा, उनका विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जाएगा। यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कई आयोगों के माध्यम से ऐसा किया जाता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि सबकी अपनी अपनी नियमावली है और उस नियमावली में जो प्रावधान है उसी के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। हमारी जो नियमावली हम उसको फॉलो करते हुए भर्तियों को आगे बढ़ाएंगे और अगर ऐसा कुछ हो पाता है पद जोड़े जाने को लेकर शासन की अनुमति मिलती है या कुछ होता है तो पद जोड़े जाएंगे, अदरवाइज जो 25,000 पद खाली हैं उनका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो गई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी इसी साल, सब कुछ सही रहा तो। और बाकी के खाली पदों को नई भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। पुरानी भर्ती में फिलहाल के लिए जोड़े जाने पर सचिव ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, तो इस बात को उम्मीद लगाई जा सकती है। रही बात टीजीटी पीजीटी एज वगैरह को लेकर या नियमावली के बारे में, तो इस पर अभी उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों से संबंधित यहाँ पे जो नियमावली बनाई जाएगी उस नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी नियमावली अंडर प्रोसेस है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उस पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। सबसे सटीक सबसे पहले जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।